आज हम दशाफल के बारे में जानने के लिए उपस्थित हुए हैं कि दशाफल क्या होता है और दशाफल कहते किसे हैं। जैसे कि हम कुंडली में जानते हैं कि अनेकानेक प्रकार के योग बनते हैं, वह शुभ हो या अशुभ योग हो, लेकिन उनके फल की जो प्राप्ति होगी इनको दशाफल कहते हैं कि वह फल हमें प्राप्त कब होगा। तो हम लोग क्रमशः इस कक्षा में ग्रहों के भाव के, उनके रूप, गुण, कर्म, धर्म के अनुसार हम ये जानेंगे कि कौन ग्रह अपनी दशा में फल देगा, कौन ग्रह अपनी दशा में फल नहीं देगा, वह किस प्रकार के संबंध से वह फल को प्रदान करेगा। तो चलिए हम प्रारंभ करते हैं। कहते हैं कि न दिशेयुः ग्रहा सर्वे स्वदशासु स्वभुक्तिषु शुभाशुभ फलम नृणाम आत्मभावानुरूपतः। यहाँ पे कहते हैं कि न दिशेयुः ग्रहा सर्वे, मतलब न अर्थात नहीं देते हैं, ग्रहा सभी ग्रह, सर्वे अर्थात सभी, ग्रह अर्थात ग्रह, स्वदशासु अपनी दशा में, स्वभुक्तिषु अपनी अंतर्दशा में, शुभाशुभ फलम नृणाम शुभ फल हो या अशुभ फल हो, आत्मभावानुरूपतः वह क्या करते हैं कि अपने स्वभाव गुण के अनुरूप सामान्य रूप से वह अपनी दशा में और अंतर्दशा में फल को प्रदान करते हैं। जैसे कि यदि मेष लग्न की कुंडली है 9, 10, 11, 12, मेष लग्न की कुंडली में अब हम गुरु को देखेंगे कि गुरु और शुक्र की युति संबंध हो जाए। तो कहते हैं कि न दिशेयुर ग्रहा सर्वे, गुरु और शुक्र की युति संबंध यहाँ पे योग कारक हो रहे हैं। गुरु और शुक्र बराबर ये क्या हो जाएंगे, योग कारक ग्रह हो जाएंगे। और क्यों होंगे, क्योंकि गुरु क्या है, त्रिकोणेश है और शुक्र क्या है, केंद्रेश है। इस वजह से ये योग कारक हो जाएंगे। फिर कहते हैं कि न दिशेयुर ग्रहा सर्वे, जब गुरु की महादशा हो या शुक्र की महादशा हो, इन्हीं की अंतर्दशा हो स्वभुक्तिषु, यहाँ ये अंतर्दशा है। गुरु की महादशा हो, गुरु की अंतर्दशा हो, या शुक्र की महादशा हो या शुक्र की अंतर्दशा हो, या जन्मांग चक्र में स्थित किसी भी ग्रह की, शुभ या अशुभ ग्रह की दशा हो या अंतर्दशा हो, तो क्या कहते हैं कि न दिशेयुः, वह अपना फल प्रदान नहीं करते हैं। फिर क्या कहते हैं कि शुभाशुभ फलम नृणाम, वह क्या करेंगे कि थोड़ा शुभ और थोड़ा जो अशुभ फल है वह नृणाम अर्थात मानवानाम मनुष्यों को आत्मभावानुरूपतः अपने स्वभाव गुण के अनुसार थोड़ा सा प्रदान करते हैं। लेकिन अब ये फल अपना प्रदान कब करेंगे, जब ये अपनी दशा में फल प्रदान नहीं करेंगे, अपनी अंतर्दशा में फल को प्रदान नहीं करेंगे, तो यह फल आखिर देंगे कब। यदि गुरु शुक्र योग कारक है तो इनका फल हमें प्राप्त कब होगा, इनके दशा में, इनके अंतर्दशा में जो हमको राजयोग तुल्य सुख को प्राप्त होना है, यह हमें प्राप्त होगा कब। तो इसकी दशा अब हम अगले श्लोक में जानेंगे कि यह शुभ और अशुभ फल किस प्रकार से और किस ग्रह के संबंध से हमको प्रदान करेंगे। अब इस श्लोक में हम लोग ये देखेंगे कि ग्रह अपना फल कब देते हैं। पिछले श्लोक में तो हम ये जान गए थे कि वह अपनी दशा में फल ले देंगे, अपनी अंतर्दशा में वह फल नहीं देते हैं। स्वयं की वो बात करते हैं कि वह स्वयं पूर्ण रूप से फल को प्रदान नहीं करते हैं, वह शुभ फल हो या अशुभ फल हो, लेकिन वह मिश्रित फल, थोड़ा शुभ और थोड़ा अशुभ फल को दे देते हैं। फिर यहाँ पे कहते हैं कि पूर्ण फल कब प्राप्त होगा, तो कहते हैं कि आत्म संबंधिनो ये च ये वा निज स्वधर्मिणः तेषाम अंतर्दशास्वेव दिशन्ति स्वदशा फलम्।
अर्थात किसी योग कारक ग्रह की दशा हो और कहते हैं कि आत्म संबंधी अर्थात उनसे जो संबंध करने वाले जो ग्रह हैं उनकी क्या हो, अंतरदशा हो। तेषाम अंतरदशासु इव, अंतरदशासु इव। ठीक है, दशाफल हो क्या, तो योग कारक ग्रह की दशा हो। हम यहाँ पे डायरेक्ट शुभ फल की बात करते हैं कि योग कारक ग्रह की दशा हो और आत्म संबंधी अर्थात इनसे जो भी संबंध करने वाले ग्रह हैं उनकी क्या हो, अंतरदशा हो। ये तो पहला शर्त है कि संबंधी ग्रह की अंतरदशा हो। तो ये क्या करेंगे कि ये बराबर पूर्ण फल को ये प्रदान करेंगे। ठीक है, अब पूर्ण फल को कैसे प्रदान करेंगे कि ये शुभ हो या अशुभ हो। अब यहां पे ये परिस्थितियां दूसरी बन जाएंगी कि शुभ ग्रह की दशा हो या अशुभ ग्रह की दशा हो, लेकिन यहां पे ये बात करेंगे कि शुभ और अशुभ ग्रह की दशा में योग कारक ग्रह की दशा हो और संबंधित ग्रह की अंतरदशा हो तो उसमें वह पूर्ण शुभ फल को प्रदान करेगा। लेकिन यहां पे कहते हैं कि सबसे पहला जो शर्त है कि केवल वह आत्म संबंधी होना चाहिए। तो वह दशेश जो है, दशेश से जो संबंधित शुभ ग्रह की दशा हो वह क्या होगी, या पाप ग्रह की जो दशा हो वह क्या होगी, उनके दशा फल को प्रदान करेगा। लेकिन आगे एक और कंडीशन दूसरा उत्पन्न कर रहे हैं कि ये वह निज सधर्मिणः, निज सधर्मिणः, निज सधर्मी अर्थात दशेश किस प्रकार का है। यदि दशेश शुभ ग्रह है तो वह निज सधर्मी, यदि ये शुभ ग्रह है नैसर्गिक भी और यहां भाव में भी, तो यह शुभ ग्रह से यदि संबंध करेगा तो यह सधर्मी कहलाएगा। जैसे यहां एक कंडीशन हम एक देख चुके हैं कि संबंधित ग्रह की अंतरदशा हो, तो सबसे पहले एक को हम क्लियर कर लें, फिर हम ये सधर्मिणः पे हम आएंगे। कहते हैं कि वृष लग्न की कुंडली में 10, 11, 12, 1, जैसे वृष लग्न की कुंडली में शनि यदि दशम भाव में विद्यमान हो जाए तो शनि यहाँ पे भाग्येश और कर्मेश होने से यह शनि योग कारक हुआ। फिर कहते हैं कि आत्म संबंधी हो, आत्म संबंधी हो। अब कैसे, तो आत्म संबंधी, तो अब यहां पे शनि योग कारक है तो योग कारक ग्रह की, या हम यहाँ पे शनि के स्वभाव की बात कर लें तो यहाँ पे शनि भी पाप ग्रह है, यहाँ चतुर्थ भाव में पाप ग्रह मंगल को ही बैठा लेते हैं। तो शनि की दशा हो और मंगल की अंतरदशा हो तो मंगल भले मारक ग्रह है लेकिन शनि अपनी दशा में अपना पूर्ण फल प्रदान नहीं करेगा। लेकिन शनि की ही महादशा में जब मंगल की अंतरदशा आएगी तो मंगल को उसमें माध्यम बनाकर शनि अपना जो योग कारक का जो फल है वह उस जातक को प्रदान करेगा। इसी प्रकार से यदि किसी प्रकार से यदि अन्य किसी ग्रह से, जैसे मान लीजिए कि यहां सूर्य से, यदि सूर्य से संबंध ये बना ले तो शनि की महादशा हो, सूर्य की अंतरदशा हो, तो शनि की महादशा में जब सूर्य की अंतरदशा आएगी तो शनि और सूर्य का जो संबंध है वह परस्पर दृष्टि संबंध है। शनि योग कारक है, योग कारक ग्रह का जो संबंध होगा वह भी ग्रह योग कारक हो जाएगा। तो शनि ग्रह, शनि की महादशा में ही शनि की अंतरदशा हो तो योग कारक फल प्राप्त नहीं होगा। लेकिन शनि की महादशा हो और इसमें संबंधित सूर्य की आत्म संबंधी ये जो अंतरदशा है यह यदि प्राप्त हो या मंगल की अंतरदशा प्राप्त हो तो यह
शुभ फल ही प्रदान करेगा। लेकिन अब यहाँ पे कुछ विचारणीय और बातें आ जाएंगी कि यदि सूर्य की अंतर्दशा आ रही है तो सूर्य शनि का पिता है, दोनों में शत्रुवत व्यवहार होता है। तो जब सूर्य और शनि का जो दशा अंतर्दशा होगा, दशेश अंतरेश जो आएंगे तो इसका अशुभ फल होगा। तो वह बाद की चर्चा है, यह विचारणीय है। यहाँ पे श्लोक को माध्यम बना के हम संबंध से स्पष्ट कर रहे हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां यहाँ पे आत्म संबंधी में बन सकती है। फिर से इसी प्रकार से यहाँ पे कहते हैं कि निज सधर्मिणः के लिए कह रहे हैं कि हम अब कैसे जानेंगे, तो यहाँ पे एक चक्र के माध्यम से हम ये देख लेते हैं। जैसे कि कहते हैं कि निज सधर्मी, हम जानेंगे कैसे कि ग्रह निज सधर्मी है। यदि तृतीय की महादशा हो, तृतीय, षष्ठ और एकादश, ये तृतीय, ये षष्ठ और ये एकादश, ये जो तीन भाव है, फिर ये जो अष्टम भाव है, ये जो द्वादश भाव है, इनको अशुभ भावों में गणना की गई है। तो जब अशुभ भाव में गणना की गई है तो यह क्या हो गए, निज सधर्मी हो गए। अर्थात ये जो पांचों अशुभ स्थान है यह हो गए केवल और केवल अशुभ। इसी प्रकार से जब हम केंद्र की बात करेंगे तो ये जो 1, 4, 7 और 10, ये जो चारों भाव हैं यह केवल शुभ की ही बात करेंगे। यहाँ जो त्रिकोण है, ये जो त्रिकोण है, यह दोनों त्रिकोण है, तो वह सधर्मी ही कहलाएंगे। जैसे शुभ और अशुभ पे ही केवल हम ये ले लेते हैं कि शुभ प्लस शुभ बराबर केवल शुभ ही होगा, लेकिन पाप प्लस पाप ये क्या हो जाएंगे, पूर्ण रूप से यह पाप हो जाएंगे। तो दोनों का जो संबंध है, यहां संबंध की हम चर्चा ही नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये स्वधर्मी की बात कर रहे हैं। जैसे मानिए कि कोई भी व्यक्ति पापी है तो उसका जो संबंध होगा वह ज्यादा से ज्यादा पापी लोगों से ही संबंध होगा। जो अच्छे लोग होंगे उनका जो संबंध होगा वह अच्छे व्यक्ति से ही होगा। तो इसी प्रकार से यहाँ केंद्रेश का संबंध केंद्रेश से हो, तृतीय, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश और द्वादशेश का संबंध इन्हीं में से किसी भावेश से हो, या त्रिकोणेश का संबंध केवल त्रिकोणेश से हो, तो यही क्या कहलाएंगे, निज सधर्मी कहलाएंगे। अर्थात अपने धर्म वाले। कैसे? जैसे तृतीय, षष्ठेश, एकादशेश, अष्टमेश और द्वादशेश। जैसे लग्नेश, चतुर्थेश, सप्तमेश और दशमेश, इनको केंद्र की संज्ञा दी गई है। ये भी केंद्र, ये केंद्र, दशम भाव केंद्र, ये सप्तम भाव केंद्र। इसी प्रकार से ये त्रिकोण, इसी प्रकार से ये त्रिकोण। तो त्रिकोण का संबंध निज सधर्मी संबंध है। केंद्रेश का जो संबंध है वह निज सधर्मी संबंध है, और तृतीय, षष्ठेश, अष्टमेश, एकादशेश और द्वादशेश का जो संबंध है वह निज सधर्मी संबंध है। तो इस प्रकार से यदि किसी भी ग्रह की दशा हो और उनसे आत्म संबंधी ग्रह की अंतर्दशा हो या निज सधर्मी ग्रह की अंतर्दशा हो, तो वह क्या होगी, किसकी फल की प्राप्ति होगी, उस जो दशा का जो स्वामी है उसके फल की प्राप्ति होगी। जैसे हम लोग पीछे उदाहरण में देखे हैं, इसी प्रकार से इसमें फल की प्राप्ति होगी। अब कुछ कंडीशन ऐसे हैं जो स्वयं से भी आप विचार कर सकते हैं कि जैसे यहाँ पे निज सधर्मी की बात किए तो केंद्रेश का संबंध त्रिकोणेश से हो जाए तो ये तो योग कारक है, लेकिन इसी केंद्रेश का संबंध त्रिषडाय से हो जाए, त्रिक से हो जाए, तो इसमें यह पाप फल को प्रदान करने वाले होंगे। इसमें शुभ और पाप जब मिक्स होगा तो यह फल कैसा हो जाएगा, मिश्रित फल प्राप्त होगा। लेकिन यहां पे केवल और केवल एक चीज ध्यान रखना है
कि कोई भी ग्रह पिछले श्लोक में जैसे हम लोग देखे थे कि वह न अपने दशा में पूर्ण फल देता है और न अपनी अंतरदशा में पूर्ण फल को प्रदान करता है। वह अपने संबंधी ग्रह की अंतरदशा में पूर्ण फल को प्रदान करता है या सधर्मी ग्रह की अंतरदशा में पूर्ण फल को प्रदान करता है। अब अगले वीडियो में हम कुछ ऐसे ही दशा फल के बारे में ही हम चर्चा करेंगे।